टॉपिक चल रहा है खरीफ रबी फसल, और इसमें आगे हैं खाद्य फसलें। पॉइंट, फूड कॉर्प्स, वे फसलें जिनका कि उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए भी किया जाता है। खाद्य फसलें कही जाती हैं और इसमें अन्न व दालें दोनों ही शामिल हैं। भारत में इन फसलों में चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा तथा मक्का प्रमुख है। नकदी अथवा व्यापारिक फसलों में इन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य इन्हें बेचकर के धन प्राप्त करना होता है, और किसान इन फसलों के उत्पादों को या तो संपूर्ण रूप से बेच देता है अथवा आंशिक रूप से उपयोग करता है, और तथा शेष बड़ा भाग बेच देता है। और इन फसलों में कपास, जूट या फिर पटसन, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू तथा तिलहन, मूंगफली, सरसों, तिल और अलसी, सूर्यमुखी आदि प्रमुख हैं। फिर नकदी अथवा व्यापारिक फसलों को भी निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ए है इसमें रेशे वाली फसलें, जैसे कि कपास है, जूट है, मैस्टा है तथा सन्नई आदि। और इसी प्रकार से फिर इसमें आ जाती हैं बागान फसलों में, जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू तथा रबर आदि। और तीसरा है शर्करा वाली फसलें, जैसे गन्ना तथा चुकंदर आदि। और फिर तिलहन फसलें, जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अंडी और सूर्यमुखी फसलें आदि हैं। फिर यह उद्दीपक फसलें, इसके अंदर जैसे तंबाकू, अफीम आदि। और फिर बागवानी फसलें, जैसे कि फल, सब्जियां, मसाले, फूल आदि। इसके बाद भारत में बागवानी फसलें हैं। 2013 और 2014 में भारत में बागवानी फसलों के संबंध में विभिन्न राज्यों में प्रथम स्थान पर निम्न है। फसलें, क्षेत्र और उत्पादन। कुल बागवानी फसलें, क्षेत्र है महाराष्ट्र, उत्पादन है आंध्र प्रदेश। फल है क्षेत्र महाराष्ट्र और उत्पादन आंध्र प्रदेश। सब्जियां उत्तर प्रदेश क्षेत्र है और इसका उत्पादन है पश्चिम बंगाल में। फिर है क्षेत्र फूल क्षेत्र है इसका आंध्र प्रदेश और उत्पादन है लूज, तमिलनाडु, कट, पश्चिम बंगाल। फिर है सुगंधित पुष्प क्षेत्र है इसका राजस्थान और उत्पादन इसका मध्य प्रदेश। और फिर है मसाले क्षेत्र है इसका राजस्थान और उत्पादन है इसका आंध्र प्रदेश। फिर है रोपण फसलें क्षेत्र है केरल और उत्पादन है तमिलनाडु। फिर है आलू उत्तर प्रदेश और इसका उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में। और फिर है प्याज महाराष्ट्र क्षेत्र है, उत्पादन भी महाराष्ट्र है। फिर है भारत आम, केला, सपोटा, नींबू, अनार तथा आंवला जैसे फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और ताज़ा फसलों के उत्पादन में देश का विश्व में प्रथम स्थान है। और सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, खुरबानी आदि, बादाम और अखरोट शीतोष्ण फल व गिरीदार फल कहे जाते हैं। भारत में नींबू का क्षेत्र के हिसाब से दूसरा स्थान है, और सेब देश की चौथी मुख्य फसल है। और भारत मटर और भिंडी जैसी सब्जियों के उत्पादन में भी अग्रणी है। और इसके अलावा भारत का बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू और प्याज के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में सब्जी उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। भारत में सब्जियों में क्रमशः बैंगन, टमाटर, बंद गोभी व प्याज प्रमुख सब्जी फसलें हैं। भारत मसालों और मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता निर्यातक है, और भारत के मसालों का घर कहा जाता है। सौंफ, सूखी लाल व काली मिर्च के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और मेथी, जीरे, धनिया व इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में इसबगोल व सोनामुखी के उत्पादन में प्रथम है, और नारियल का क्षेत्र भी सर्वाधिक केरल में है, वह उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु में होता है। काजू का क्षेत्र भी सर्वाधिक जो है आंध्र प्रदेश में है, वह उत्पाद सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, संस्करणकर्ता, उपभोक्ता तथा निर्यातक है। नागपुर की संतरे, गंगानगर के माल्टे और मध्य प्रदेश के कागजी नींबू और आंध्र प्रदेश के अनोबसाही अंगूर, केरल मैसूर के क्यू, अनानास और पूवन व सराय किस्म के केले प्रसिद्ध हैं। फिर आम, भारत में क्षेत्र के हिसाब से आम का प्रथम स्थान है, और आम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है, और यह देश के प्राय सभी भागों में पैदा किया जाता है। किंतु पर्याप्त वर्षा एवं उपजाऊ और चिकनी मिट्टी होने के कारण भी गंगा, यमुना के मैदानों में आम बहुत ही होता है। दशहरी, लंगड़ा, हाफूस और फजली और हुसनारा, सिरोली और वृंदावनी, केसर, अल्फांसो आदि आम की प्रमुख किस्में हैं।
केला ये उष्णकटिबंधीय फल है और इसे उपजाऊ भूमि, अधिक वर्षा और ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे उत्तम किस्म का केला दक्षिण भारत में पैदा किया जाता है। फल उत्पादन में भारत में केले का प्रथम स्थान है, क्षेत्र में केले का तीसरा स्थान है और कुल बागवानी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सब्जियों का लगभग 60% है। दूसरा स्थान फूलों का है। सब्जियों के अंतर्गत देश में सर्वाधिक क्षेत्र में मात्रा में आलू का उत्पादन होता है। भारत के मुख्य खरीफ व रबी फसलें बताई हैं वर्ष 2013 और 14 की। नाम, जलवायु व मिट्टी और प्रमुख उत्पादक राज्य और विशेष विवरण। नाम है चावल, राइस। इसका जलवायु मिट्टी है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फसल पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है। गर्म व तरो जलवायु, खेतों में 75 दिनों तक पानी भरा रहना आवश्यक है। साधारणतः सिंचित क्षेत्र तथा 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। मिट्टी काली व चिकनी, दोमट अथवा कछारी मिट्टी। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, सर्वाधिक उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। चावल के अन्य उत्पादक राज्य में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड है। विशेष विवरण में ये खरीफ की मुख्य फसल है और भारत में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं। कार्तिकी फसल, अगहनी फसल व भदई फसल चावल का है फसल और चावल का है। भारत चीन के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। फिर है गेहूँ, व्हीट। ये इसका जलवायु का मिट्टी क्षेत्र है, ठंड व शुष्क जलवायु, पाला इसके लिए घातक, भूमि में नमी आवश्यक और सिंचाई वाले क्षेत्र दोमट मिट्टी उपयुक्त है। और प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है और पंजाब का द्वितीय व मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब की है। विशेष विवरण में रबी की मुख्य फसल है। सोना 227, कल्याण, सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, सरबती, सोनारा, हीरा, सेरा, सारन, चंपारण आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। और गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय व अमेरिका का तृतीय स्थान है। गेहूं का भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में चावल के बाद में दूसरा स्थान है। फिर एक कुल मोटे अनाज, टोटल कोरस। ये जलवायु और मिट्टी पकने में 3 से 4 माह लेते हैं। और प्रमुख उत्पादक राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक व क्षेत्र राजस्थान में है। उत्पादन में राजस्थान द्वितीय व महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर है। और इसका विशेष विवरण में सस्ता होने के कारण ग्रामीणों व दरिद्रों का मुख्य भोजन है। फिर है ज्वार, ये बुलई या फिर चिकनी दोमट मिट्टी, तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 35 से 150 सेंटीमीटर, गर्म जलवायु की फसल, सिंचाई की आवश्यकता नहीं। सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्र महाराष्ट्र में। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु। क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र व कर्नाटक के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान। और विशेष विवरण में यह खरीफ की फसल है और भारत की खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, दालों के बाद में ज्वार का चौथा स्थान है। ज्वार ग्लूटेन की फ्री अनाज है तथा ये सेलियक नामक बीमारी से विशेषतः प्रयुक्त किया जाता है। ये मोटे अनाजों की श्रेणी में भी आता है। और फिर है बाजरा। ये नम व उष्ण मौसम है, शुष्क जलवायु, आवश्यक वर्षा व सिंचाई की आवश्यकता कम, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान और बोले मिट्टी। और ये जो है राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक व सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश व गुजरात है। सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा की है। फिर विशेष विवरण में बाजरे का सारा उत्पादन देश में ही खपत जाता है, अतः इसका स्थानीय व्यापार ही होता है। मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है और कम उपजाऊ भूमि व बिना खाद के ही इसका उत्पादन संभव है। फिर है नेक्स्ट जौ। ये शीतोष्ण जलवायु, मिट्टी दोमट व बलुई दोमट और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और इसमें क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश व बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसका विशेष विवरण में भारत में जौ रबी की फसल है और सर्वाधिक जौ रूस में होता है। इसका प्रयोग अधिकतर बियर बनाने और बारले वाटर, पशु आहार, भूसी व अन्य औद्योगिक कार्यों में भी होता है। फिर है मक्का। ये आर्द्र तथा सिंचित क्षेत्रों का मुख्य खाद्य है और वर्षा काल उपयुक्त है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान खरीफ की फसल है। और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है क्रमशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कर्नाटक में है और सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु की है। और इसका विशेष विवरण, इससे पशु आहार, स्टार्च व ग्लूकोज भी बनाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का अमेरिका, चीन व ब्राजील के बाद में चतुर्थ स्थान है। मोटे अनाज की श्रेणी में आता है तथा उत्तरी भारत के निर्धनों का मुख्य भोजन है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। और फिर इसमें जौ, शीतोष्ण जलवायु, मिट्टी दोमट व बलुई दोमट और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और ये क्षेत्र उत्पादन दोनों ही
दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत में जौ रबी की फसल है। सर्वाधिक जौ रूस में होता है और इसका उपयोग अधिकतर बियर बनाने और वाल्टेयर पशु आहार भूसी व अन्य औद्योगिक कार्यों में भी होता है। फिर है कुल अनाज, इसका जो है प्रमुख उत्पादक राज्य में बताया। देश में कुल अनाज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद में तीसरा स्थान व उत्पादन की दृष्टि से सातवां स्थान है। और विशेष विवरण, कुल अनाज उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद में भारत का तीसरा स्थान है। फिर है चना, इसमें जो है तापमान जो होता है, हल्की बलुई मिट्टी में ऊंचे तापमान की आवश्यकता, मिट्टी में पर्याप्त नमी आवश्यक, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। और इसके राज्य हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है और राजस्थान द्वितीय व महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर है। और विशेष विवरण, भारत में बोई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दाल, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश की है। फिर अरहर, ये इसके राज्य हैं क्षेत्र व उत्पादन दोनों में महाराष्ट्र का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय और मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान। और विशेष विवरण, तुर की उत्पादकता बिहार में सर्वाधिक होती है। उसके बाद है मूंग, शुष्क व गर्म जलवायु, दोमट मिट्टी और वर्षा 25 से 40 सेंटीमीटर। और ये विशेष विवरण, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर है कुल दालें, इसका राज्य बता रखे हैं। क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर तथा क्षेत्र की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। झारखंड दालों की उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। फिर भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत दालों के उत्पादन में उपभोग दोनों में विश्व का प्रथम स्थान पर है। और विश्व में दलहन की सर्वाधिक उत्पादकता फ्रांस में है। भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में गेहूं के बाद में दलहनों का स्थान है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दालों की खेती में भूमि की उर्वरकता शक्ति में भी वृद्धि होती है। अधिकांश दालों का उत्पादन रबी की फसल में होता है। चना, अरहर, उड़द व मूंग प्रमुख दलहनी फसलें हैं। फिर कुल खाद्यान्न, ये क्षेत्र उत्पादन दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर है। और विशेष विवरण में इसमें खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टि से देश में पंजाब प्रथम व हरियाणा द्वितीय स्थान पर है। फिर है मूंगफली, ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है और 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाला हानिकारक। और ये राज्य क्षेत्र में उत्पादन की दोनों ही दृष्टि से गुजरात प्रथम व आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु की है। और ये विशेष विवरण में मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान। और सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में महाराष्ट्र में बम्बई गोल्ड किस्म की मूंगफली होती है। फिर सरसों व राई, इसका तापमान, औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक और जल की अधिकता, हानिकारक, उपजाऊ दोमट मिट्टी। और इसके लिए राज्य है सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम तथा मध्य प्रदेश द्वितीय तथा हरियाणा तीसरे स्थान पर है। और क्षेत्र की दृष्टि से क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। फिर विशेष विवरण, देश में इसका उपयोग तेल बनाने में तथा इसकी खली पशुओं को खिलाने में काम लाई जाती है। और सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा की है। और देश के कुल उत्पादन का 45% राजस्थान में होता है। और उत्पादन में कनाडा व चीन के बाद में भारत का तृतीय स्थान है। उसके बाद है तिल, ये उष्ण व समोष्ण जलवायु, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी हल्की व बलुई मिट्टी। और इसके लिए राज्य उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। और तिल के उत्पादन में म्यांमार के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। फिर है सोयाबीन, तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक, मिट्टी गहरी दोमट और चिकनी दोमट। और इसके राज्य हैं सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र फल की दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है। विशेष विवरण, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन 43% तथा तेल 20% होता है। और विश्व में अमेरिका, ब्राजील व अर्जेंटीना के बाद भारत का चतुर्थ स्थान है। इसके बाद है कुल तिलहन, इसका राज्य क्षेत्र है। कुल तिलहनों में उत्पादन में गुजरात प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय व राजस्थान तृतीय स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। ये विशेष विवरण, तिलहन के उत्पादन में चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल व इथियोपिया के बाद में भारत छठे स्थान पर है। और खेती के क्षेत्र और उत्पादन की मात्रा के आधार पर 5 तिलहनों, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी व अरंडी की प्रधानता है। भारत में जितने भी क्षेत्र में तिलहनों की खेती होती है उसके आधे से अधिक भाग में मूंगफली बोई जाती है। फिर है गन्ना,
ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, पर्याप्त सिंचाई आवश्यक और अत्यधिक शीत व पाला फसल के लिए हानिकारक। उपजाऊ दोमट मिट्टी में नमी की पूर्ण भूमि उपयुक्त और क्षेत्र है। राज्य जो क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय व कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में। और विशेष विवरण, गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद में विश्व में द्वितीय स्थान है और विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता पेरू की है। और इसका उपयोग जो चीनी, गुड़ तथा खांडसारी उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी होता है। और इसमें चल रहे हैं फसलों के बारे में। और नेक्स्ट है फसल कपास। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, और जहां वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के सहारे कपास पैदा की जाती है। चिकनी और काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। जलवायु और मिट्टी की दृष्टि से दक्षिण और पश्चिमी भारत कपास की खेती के उपयुक्त है। फिर है गुजरात का कपास उत्पादन व क्षेत्र दोनों में प्रथम स्थान है। उत्पादन में महाराष्ट्र का द्वितीय व आंध्र प्रदेश का तृतीय स्थान है। कपास की सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा में है। फिर है विशेष विवरण, कपास भारत की आधी फसल है और इसे सफेद सोना भी कहते हैं। और कपास भारत के सूती वस्त्र उद्योगों का आधार है और देश में 45% कपास सिंचित क्षेत्र में पैदा की जाती है। और भारत में अमेरिका कपास में केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक व राजस्थान में पैदा की जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और फिर है जूट। इसके लिए तापमान, ऊंचे तापमान में नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त और 150 से 200 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा और कार्य में दोमट मिट्टी, कांप व दोमट मिट्टी में डेल्टाई क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी जरूरी है। फिर है जूट के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो पश्चिम बंगाल का है और जहाँ की देश का कुल उपजाऊ उपज का 74% उत्पन्न होता है। और बिहार का स्थान द्वितीय स्थान पर है और असम तीसरे स्थान पर है। विशेष विवरण में विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। और देश में सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में है। जूट उत्पादन में क्षेत्र मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम तथा मेघालय हैं। फिर है तंबाकू। इसके लिए तापमान 18 डिग्री से सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान पाला घातक है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट तथा लाल व कछारी मिट्टी उपयुक्त है। और इसके लिए तंबाकू के उत्पादन के क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर व द्वितीय व कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश में है और देश के प्रधान उत्तर प्रदेश में। और विशेष विवरण में भारत में मुख्यतः 2 किस्म की तंबाकू बोई जाती है। पहला तो है निकोटिना टुबेकम और दूसरा है निकोटिना रस्टिका। और हुक्का तंबाकू मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और बिहार में पैदा की जाती है। उसके बाद विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम व भारत द्वितीय स्थान पर है। और भारत नेक्स्ट है फिर फसल चाय। ये टी बोलते हैं जिसको, ये छायाप्रिय पौधा होता है। प्रातःकालीन कोहरा उपयुक्त और तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठंडी पवन व ओले व चाय के लिए हानिकारक है। आर्द्र जलवायु उपयुक्त और मिट्टी गहरी व गंधक वाली होती है। और इसके लिए राज्य देश में प्रधान चाय क्षेत्र असम में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में भी अवस्थित है। और कुल उत्पादन का 98% हिस्सा इन 4 राज्यों में होता है। सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादन आसाम में होता है। और इसके लिए विशेष विवरण, चाय भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी फसल है और विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। केन्या, चीन व श्रीलंका के बाद में भारत विश्व में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चाय उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। भारत ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है और चाय को हरा सोना भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट फसल कहवा। इसके लिए औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, दोमट मिट्टी अथवा लावा मिट्टी उपयुक्त है। और इसके लिए जो है क्षेत्र है उत्पादक मुख्यतः कर्नाटक सर्वाधिक, केरल और तमिलनाडु में होता है। मध्य अन्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं। और इसका विशेष विवरण, भारतीय कहवा को मधुर कहवा भी कहा जाता है। भारत में कॉफ़ी की 2 किस्में पैदा होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा ब्राज़ील तथा भारत का 7वां स्थान भारत, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया व मैक्सिको के बाद में 7वें स्थान पर है। फिर नेक्स्ट फसल रबर।
ये इसके लिए उष्ण कटिबंधीय उपज होता है। 204 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक के औसत तापमान की आवश्यकता। लाल लेटेराइट चिकनी मिट्टी में दोमट मिट्टी और इसके क्षेत्र हैं। भारत में इसका उत्पादन केरल सर्वाधिक, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों के पश्चिमी तट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी किया जाता है। और विशेष विवरण में रबर के वृक्ष जो है हेविया ब्रेसलनेसियास का जन्म स्थान ब्राज़ील है। और भारत में रबड़ के उद्यान सबसे पहले तो 1900 में मार्क्विस ऑफ सैलिसबरी के प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए गए। और भारत का रबर उत्पादन में विश्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया व मलेशिया के बाद में चौथा स्थान है। अब आता है राजस्थान की खरीफ की रबी फसलें 2013 और 14। फसल, प्रमुख उत्पादक जिले व उनका अन्य विवरण। चावल, हनुमानगढ़, बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा में चावल का सर्वाधिक क्षेत्र है। फिर है गेहूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर व भरतपुर गंगानगर क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से राज्य में प्रथम स्थान पर है। और देश में गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश व हरियाणा के बाद में पाँचवां स्थान है। गेहूँ राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है। फिर है मक्का, उदयपुर क्षेत्र में उत्पादन दोनों ही दृष्टि से प्रथम है। अन्य उत्पादक जिले में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व राजसमंद। देश में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवां व उत्पादन में सातवां स्थान है। फिर है बाजरा, उत्पादन में जयपुर प्रथम व क्षेत्र में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। राज्य उत्पादन में क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से देश में प्रथम स्थान पर है। और राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र लगभग 1/4 भाग में केवल बाजरा बोया जाता है। ज्वार, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से राज्य में अजमेर प्रथम स्थान पर है। और देश में उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का पाँचवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र व कर्नाटक के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है। फिर है जौ, क्षेत्रफल के उत्पादन दोनों ही की दृष्टि से राज्य में जयपुर प्रथम स्थान पर है। और अन्य उत्पादक जिले गंगानगर, सीकर, भीलवाड़ा व हनुमानगढ़ क्षेत्र में उत्पादन दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। मोटे अनाज, उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक के बाद में देश में राजस्थान के द्वितीय स्थान पर तथा क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कुल अनाज उत्पादन में अलवर प्रथम व जयपुर द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्र की दृष्टि से बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। और देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद में तीसरा व उत्पादन की दृष्टि से सातवां स्थान है। फिर है मोट, क्षेत्र व उत्पादन की दोनों ही दृष्टि से राज्य में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। देश में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। और राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में केवल मोठ बोई जाती है। फिर है चना, वर्ष 2013 और 14 में देश में उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद में राज्य का दूसरा स्थान है। राज्य में उत्पादन के बीकानेर प्रथम व अजमेर द्वितीय स्थान पर है। और क्षेत्र की दृष्टि से चूरू राज्य में प्रथम स्थान पर है। मूंग, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से नागौर प्रथम स्थान पर है। अन्य क्षेत्र जयपुर, अजमेर, पाली व जालोर है। फिर है उड़द, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर है। अरहर, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों ही दृष्टि से बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर है। मसूर, क्षेत्रफल की दृष्टि से झालावाड़ प्रथम व उत्पादन की दृष्टि से बूंदी प्रथम व झालावाड़ द्वितीय स्थान पर है। कुल दलहन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू तथा उत्पादन की दृष्टि से जयपुर प्रथम स्थान पर है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान तीसरे स्थान पर तथा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अलवर प्रथम व जयपुर द्वितीय स्थान पर है। क्षेत्र की दृष्टि से बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। और देश में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान का पाँचवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। फिर है मूंगफली, उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से बीकानेर राज्य में प्रथम स्थान पर है। अन्य जिले जोधपुर, चूरू, जयपुर उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बाद राजस्थान में चौथा स्थान है। अब राई व सरसों, उत्पादन व क्षेत्र दोनों की दृष्टि से वर्तमान में टोंक प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर द्वितीय स्थान पर है। उत्पादन के अन्य जिले अलवर, गंगानगर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। फिर तेल, उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान में पाली प्रथम स्थान पर है। अन्य उत्पादक जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, जालौर, टोंक व भीलवाड़ा। अलसी, नागौर का राज्य में उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से प्रथम स्थान है। देश में अलसी की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान की है। अरंडी, जालौर का राज्य में उत्पादन व क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से प्रथम स्थान है। उत्पादन में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है।
सोयाबीन सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है। राज्य में हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्पादन व क्षेत्र की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से 12 राज्य में प्रथम स्थान पर है। पहले तारा मीरा नागौर उत्पादन व क्षेत्रफल की दोनों ही दृष्टियों से राज्य में प्रथम स्थान पर है। अन्य क्षेत्र ज्वाली जयपुर जोधपुर और अजमेर। फिर कुल तिलहन उत्पादन में गुजरात में मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा व क्षेत्रफल के मध्य प्रदेश के बाद में द्वितीय स्थान पर है। और 12 का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान है। गन्ना क्षेत्र की दृष्टि से गंगानगर प्रथम व उत्पादन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर है। अन्य उत्पादक जिले हैं गंगानगर और बूंदी। कपास क्षेत्र में उत्पादन दोनों ही दृष्टि से हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर है और राज्य में कपास का अधिकांश उत्पादन नहरी सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में बागवानी फसलें हैं। राज्य देश में बीजीय मसालों तथा धनिया जीरा एवं मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य मसालों के अंतर्गत कृषिगत क्षेत्र की दृष्टि से संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। मसाला उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में आंध्र प्रदेश व गुजरात के बाद में तीसरे स्थान पर है। राज्य में फल सब्जी मसाला व फूलों के क्षेत्रफल उत्पादन व गुणवत्ता में हुई लगातार वृद्धि के फलस्वरूप राज्य के कुछ जिलों की विशेष पहचान बनी हुई है। जैसे झालावाड़ में संतरा, श्रीगंगानगर में किन्नू माल्टा व मौसमी, हनुमानगढ़ व सीकर में अनार, सवाई माधोपुर में अमरूद, जयपुर श्रीगंगानगर, भरतपुर में जोधपुर में बेर, अजमेर भीलवाड़ा, नागौर जयपुर व अलवर में आंवला का स्थान प्रमुख है। औषधीय फसलों में इसबगोल के उत्पादन जिलों में जालोर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर व जैसलमेर अग्रणी है। सुगंधित पुष्पों व मसालों का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है। इसबगोल एवं सोनामुखी के उत्पादन में हमारा देश संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत का सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान में उत्पादित होता है और विश्व में इसबगोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। राज्य में सर्वाधिक फल जो है गंगानगर में तथा सर्वाधिक मसाले 12 में होते हैं। मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च प्रसिद्ध है और जीरा कम समय में पकने वाली रबी की एक नाजुक फसल है और छाछिया झुलसा व उकटा उसके प्रमुख रोग है। अफीम इसके जो है खेती चित्तौड़गढ़, कोटा व झालावाड़ जिलों में की जाती है। फिर है राजस्थान के बागवानी फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। फसल है प्रमुख उत्पादक जिले हैं। फसल है आम। ये प्रमुख उत्पादक जिले में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, टोंक और दौसा और जोधपुर। फिर है मौसमी माल्टा, किन्नू, ये श्रीगंगानगर, संतरा झालावाड़, कोटा, नींबू भरतपुर, करौली, अमरूद सवाई माधोपुर, कोटा, आंवला अजमेर, नागौर, जयपुर, बैर भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, पपीता बूंदी, अलवर, भरतपुर, गुलाब पुष्कर, हल्दी घाटी खमनोर, ये हरी पान मेथी नागौर, टमाटर जयपुर, जालोर, तंबाकू अलवर, जालोर, झुंझुनू, इसबगोल जालोर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जीरा जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, मटर जयपुर, बूंदी और लहसुन कोटा, 12 चित्तौड़गढ़, अदरक उदयपुर, डूंगरपुर, 12 अजवाइन चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिर है केला, ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, आंवला अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, अंगूर श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, सीताफल राजसमंद, अनार हनुमानगढ़, सीकर, सहतूत जयपुर, बांसवाड़ा, खरबूजा पाली, टोंक, चीकू सिरोही, मेहंदी सोजत, पाली जोधपुर, भीलवाड़ा, प्याज जोधपुर, सीकर, अलवर, आलू धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, अफीम चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, लाल मिर्च जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, धनिया झालावाड़, 12 कोटा व बूंदी, मेथी दाना सीकर, कोटा, नागौर, सौंफ सिरोही, नागौर, हल्दी बूंदी, उदयपुर, ग्वार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और कुल मसाले 12 और झालावाड़ में। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। भारत में हरित क्रांति जी किस संबंध में सर्वाधिक फसल है रही है? उत्तर है इसका गेहूं और चावल की। नेक्स्ट विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश का नाम है, उत्तर है चीन। नेक्स्ट भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है? उत्तर है 1/3। नेक्स्ट हरित क्रांति के फलस्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? उत्तर है मोटे अनाज का। जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? उत्तर है इसका भारत का। नेक्स्ट भारत में के किस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हरित क्रांति के दौरान देश में मोटे अनाजों का उत्पादन जो है उत्तर है इसका घटा है। नेक्स्ट भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का सही अवरोही क्रम है, इसका सही अवरोही क्रम होगा
उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्यों का सही अवरोही क्रम होगा, यह है पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्यों का सही अवरोही क्रम है, ये होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट दालों के उत्पादन में उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है, उत्तर है झारखंड। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्यों का सही अवरोही क्रम है, ये होगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और फिर है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, उत्तर है इसका चावल। नेक्स्ट देश में सबसे अधिक कुल उपज देने वाली फसल है, उत्तर है चावल। नेक्स्ट भारत में निम्न फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल का नाम है, उत्तर है इसका कपास। नेक्स्ट निम्नलिखित से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं, उत्तर है इसका कपास, गन्ना, केला। नेक्स्ट किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, उत्तर है इसका जो है पोटेशिक। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है, उत्तर है इसका नाइट्रोजनी। नेक्स्ट है हरा सोना किसे कहा जाता है, उत्तर है चाय को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही समूह है, उत्तर है इसका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से की जाती है, उत्तर है नलकूप और ट्यूबवेल। नेक्स्ट फसलों व सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, उत्तर है इसका दूसरा। नेक्स्ट भारत में जोतों के आकार निरंतर घटते जाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उत्तर है इसका 1 और 4, यानी उत्तराधिकारी के नियम और भू स्वामित्व की चाह। नेक्स्ट भारत में किन प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सब्जियों के में देश में सर्वाधिक क्षेत्र में मात्रा किस फसल की है, उत्तर है आलू की। नेक्स्ट कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, उत्तर है इसका गेहूं। नेक्स्ट पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, उत्तर है इसका तिलहन से। और नेक्स्ट है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी 12मासी फसल है, उत्तर है नारियल। नेक्स्ट भारत में सब फसलें किस मानसून पर अधिक निर्भर करती है, उत्तर है इसका दक्षिण पश्चिम मानसून पर। नेक्स्ट देश के कुल कृषि उत्पादन में किस फसल का हिस्सा सबसे अधिक रहता है, उत्तर है खरीफ का। जैसे भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, उत्तर है इसका चावल। जैसे देश में मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, उत्तर गुजरात में। जैसे देश में मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, उत्तर है कर्नाटक। जैसे देश में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, उत्तर है इसका महाराष्ट्र। जैसे भारत में किस राज्य में कॉफी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, उत्तर है इसका कर्नाटक। ऐसे निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण उद्योग है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है गाय भैंस पालन, मुर्गी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। जैसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, उत्तर है इसका जयपुर में। नेक्स्ट विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट मसालों का घर किस देश को कहा जाता है, उत्तर है भारत को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी तिथि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उत्तर 24 दिसंबर। जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, उत्तर है इसका जबलपुर में। जैसे भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उसके उत्पादन मिलियन टन में का सही हाशमान क्रम कौन सा है, उत्तर है चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बी फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है, तो इसमें केवल ए सही है कि भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जैसे मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, उत्तर भारत। जैसे भारत के किस राज्य में तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उत्तर है गुजरात। जैसे भारत के किस राज्य में रेस्पीड व सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उत्तर है इसका राजस्थान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, उत्तर है इसका मक्का।